जनता तुमको पटकनिया देगी, जनता से पटकनिया दिलाएंगे। तो बिना अब ये समूचा तो बिहार के देश की जनता देख लेना जी, 5-6 दिन जो हुआ कहाँ चला गया सेकुलरिज्म का। तो आप बात सुनो, कहाँ गए इसका सेकुलरिज्म लोगों का? हम नहीं चाहते थे बोलना, ये सब लड़े भरे सारा लोग देख रहा है। अब कहाँ गया तुम्हारा सेकुलरिज्म? जो आरएसएस चाहेगा वही ना प्रधानमंत्री बनेगा, या अब बनेगा कहाँ से, जो आएगा कहाँ से पावर में? इधर बीजेपी सांसद यशवंत सिन्हा ने कहा है कि गठबंधन की अपनी मजबूरी होती है और सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाती। तो जेडीयू नेता शकील अहमद खान ने एक बार फिर दोहराया कि नीतीश के बयान का क्या मतलब था। हमको नहीं लगता है अगर हर मुद्दे पर सहमति होती ना तो हम लोग एक दल होते। अलग अलग दल क्यों हैं? अलग हम सहयोगी हैं। आपने भी सहयोगी शब्द का इस्तेमाल किया, तो सहयोगियों में किसी मुद्दे पर हो सकता है कि हम एक हों, किसी मुद्दे पर मत भिन्नता भी हो सकती है, उसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब विभिन्न राजनीतिक दल अलग से अपना रास्ता तय करते हैं, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। This is a secular demand. This is a constitutional demand. And Mr. Nitish Kumar has never spoken about any name. He has only said that these are the condition precedent for a Prime Minister of India in 2014. He must be secular, he must be Democrat, he must have a good feeling for the underdeveloped state, and he must also he should not have rough edges. और इस पूरे मुद्दे पर बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मीडिया के सवालों से बचते दिखे। के अंदर जिस तरह से जेडीयू भाजपा के रिश्ते में बदलाव, नहीं वो सब छोड़िए न कहा, नहीं वो सब छोड़िए न कहा, नहीं वो सब छोड़िए न कहा। तो ये हालात हैं। आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव के बयान को आपने सुना, बहुत खींच में है। अरविंद मोहन जी, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के लिए उम्मीद का एक व्यापक दायरा खुल गया था, उसको बड़ा झटका लगा है। मैं अभी इस झगड़े को ख़त्म मानने को तैयार नहीं हूँ, और हम ये मान के चलें कि एनडीए बना ही रहेगा। और इसी तरह से, क्योंकि जो इस बार दरार दिखी है वो दिल टूटने वाली दरार है और बहुत बेसिक बातों पे दरार है, तो इसलिए उसको ऐसे ढकने से काम नहीं चलेगा। और दूसरा ये है कि नीतीश कुमार जी ने इसमें कोई जानबूझ के अनजाने ये नहीं किया। मुलायम सिंह जी ने जैसे कांग्रेस के सपोर्ट के लिए एकदम खुल के तमाशा किया और जिसमें उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा गिरी, नीतीश कुमार ने बहुत बारीकी से वो खेल कर लिया कि सेंटर और प्रणब मुखर्जी के पक्ष में खड़े होना है और फिर एनडीए में भी बने रहना है, फिर कोई विपक्ष का तेवर भी खत्म नहीं करना है। और इसके लिए मुलायम सिंह को एकदम खुल के यू टर्न लेना पड़ा और सारी दुनिया उनके नाम पे ये कर रही। तो नीतीश कुमार बहुत बारीक पॉलिटिक्स करते हैं। अभी उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच, मतलब ये मसला अभी लंबा चलने वाला है। वही कांग्रेस और बीजेपी के बीच खेलने की जगह अभी उनके लिए काफ़ी है, अभी वो जगह खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, बहुत सारी जगहें हैं। देवेंद्र, मोदी का जिन्न जिसको लेकर बार बार इस तरीके की बयानबाजियां और तल्खी सामने आती हैं, ये तय है कि आज संघर्ष विराम की स्थिति है। आज बहुत लचीले वाक्यों में जवाब आने लगे हैं, जबकि वही नेता बहुत तल्ख थे। शरद यादव के बयान के बाद स्थितियां बदली हैं, लेकिन मोदी का जिन्न तो बार बार आएगा बाहर। निश्चित हालात क्या होंगे? निश्चित तौर पे, और ये जिन हमेशा जेडीयू को परेशान करते रहेगा, बीजेपी को परेशान करता रहेगा। खासतौर पे नजरें इस बात पे टिकी रहेंगी कि इस बार के गुजरात के विधानसभा चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद निश्चित तौर पे ऐसा माना जा रहा है और बीजेपी के बड़े नेताओं से भी अगर ऐसे संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी के दिल्ली मिशन को रोक पाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। और निश्चित तौर पर उस समय जेडीयू के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि संघ के लोग और बीजेपी के भी नेताओं का भी ये मानना है कि गठबंधन के बजाय पहले अपनी स्थिति तो सुधारा जाए। और बीजेपी के पास फिलहाल जो उपलब्ध चेहरे हैं उसमें ऐसा लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऐसा चेहरा हो जो बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं में, अपने वोट बैंक में बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ सके। और ये जो मजबूरी है, निश्चित तौर पे अगर गुजरात में नरेंद्र मोदी बेहतर करते हैं तो उसके बाद दिल्ली में उनका कद बढ़ाएगा और तब नीतीश कुमार के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। नीतीश कुमार का जो तेवर है नरेंद्र मोदी को लेकर,
अभी भले ही वो नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद स्थितियां और ज्यादा अलग दिशा में जा सकती हैं और ये जो सीज फायर है निश्चित तौर पर अस्थायी है। अस्थायी। अवधेश जी, हालात अब क्या होंगे? देखिए, इस समय जो नीतीश कुमार का बयान है वो अपने बयान पर कायम है जी। अब मेरी जानकारी ये है कि प्रणब मुखर्जी के को समर्थन देने के पीछे भी मोदी फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि जयललिता जी ने जब पीए संगमा को समर्थन दिया तो उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात की और ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने पार्टी को इसके लिए तैयार कराया कि हमको पीए संगमा का समर्थन करना चाहिए। तो ये जो जनता दल यू की ओर से जो अचानक बदला, पहले विपक्ष में जाके कलाम का समर्थन करेंगे, तो अब आप सोचिए, देवेंद्र भी कह रहे हैं, अरविंद जी भी कह रहे हैं, और ये बात सच है कि अगर मोदी के फोन तक किसी से बात हो जाए उससे एलर्जी है, मोदी के नाम से एलर्जी है, उपस्थिति से एलर्जी है, तो ये गठबंधन चलेगा कैसे? क्योंकि मोदी एक दल के इस समय उस दल के अंदर शायद सर्वाधिक समर्थन वाले नेता है, लेकिन ये इस समय जो एक आ रहा है कि क्या एनडीए टूट जाएगा और क्या बिहार में नीतीश कुमार उड़ीसा दोहराएंगे? तो देखिए, उड़ीसा और बिहार में थोड़ा अंतर है जिसको समझना पड़ेगा। उड़ीसा में समय की लेकिन कमी है अवधेश जी, बहुत संक्षेप में। तो उड़ीसा दोहराने की संभावना इसलिए नहीं है यहाँ, क्योंकि वहां कांग्रेस एक बड़ा फैक्टर था और बीजेपी का जो वोट था वो कांग्रेस के पक्ष में चला गया था। बिहार में वो स्थिति नहीं है। देवेंद्र, बहुत संक्षेप में लास्ट सवाल, क्या नीतीश कुमार कि ये खतरा नीतीश कुमार उठा सकते हैं कि अगर गठबंधन तोड़ने की स्थिति है तो तोड़ दें? देखिए, वो एक बार नहीं कम से कम 10 बार सोचेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास जो नेताओं का जमावड़ा है निश्चित तौर पर उसमें अधिकांश नेता ऐसे हैं जिसमें शायद नीतीश कुमार खुद बहुत भरोसा नहीं करते होंगे। अभी के सांसदों की उनकी बात करें तो कम से कम तकरीबन 2 दर्जन नेता ऐसे हैं, 2 दर्जन सांसद ऐसे हैं जिनके नीतीश कुमार से रिश्ते बहुत बेहतर नहीं है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह फैसला लेने से पहले नीतीश एक बार नहीं 10 बार लेंगे, सोचेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर वो इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि उनके लिए फिर पीछे लौटना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल देवेंद्र, यकीनन हालात जो हैं, सीज फायर के हालात आज दिख रहे हैं। वही नेता जो कल तक बेहद तल्ख थे, आज बहुत लचीले वाक्यों में अपने बयान दे रहे हैं और बहुत सोच समझ कर दे रहे हैं। लेकिन इस चर्चा के बाद निष्कर्ष यही है कि ये सीज फायर अस्थायी नहीं दिख रहा, क्योंकि मोदी का जिन फिर बाहर निकलेगा, तल्खी फिर आएगी और ये जो संघर्ष श्री राम लगा है, ठीक उसी तरीके से जैसा अवधेश जी ने कहा कि गोलियां रुक रुक कर चलती रहेंगी, संघर्ष श्री राम भी जारी रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अवधेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, अरविंद मोहन जी, देवेंद्र पाराशर, सबको बहुत शुक्रिया। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए महुआ न्यूज़। फिलहाल बहस लाइव में इतना ही।